भागी हुई लड़कियों का बाप सबसे निहित होता है। इस दुनिया का सबसे अधिक टूटा हुआ व्यक्ति होता है। पहले तो वह महीनों तक घर से निकलता नहीं और फिर जब निकलता है तो हमेशा सर झुका कर चलता है। अपने आसपास मुस्कुराते हर चेहरे को देखकर उसे लगता है जैसे उसी को देखकर लोग हंस रहे हों। वह जीवन भर किसी से तेज स्वर में बात नहीं करता। वह डरता है कि कहीं उसकी भागी हुई बेटी का नाम न ले। वह जीवन भर डरता है। वह रोज मरता है, तब तक मरता है जब तक कि मर नहीं जाता। पुराने दिनों में एक शब्द होता था, मोच पदरा। जिस पिता की बेटी घर से भाग जाती थी उसे उस दिन हजाम के यहाँ जाकर अपनी मूछें मुंडवा लेनी पड़ती थी। यह ग्रामीण सभ्यता का अलिखित संविधान था। तब नाई 2 बारी मूछ मूंडता था, एक पिता के मृत्यु पर और दूसरा बेटी के भागने पर। बेटी का भागना तब पिता की मृत्यु से अधिक पीड़ादायक समझा जाता था। तब और अब में बस इतना ही अंतर है कि अब पिता मूछ नहीं मुंडवाता, पर मोछ बदरा तब भी बना जाता है बिना मूछ मुंडाए। किसी के फेर में फंसकर घर से भागते बच्चे, लड़के हों लड़कियां, दोनों यह नहीं जानते कि दरअसल वे अपने पिता की प्रतिष्ठा के मुंह में मूत्र करके जा रहे हैं। निरहे पिता का मुख जीवन भर उस मूत्र के कड़वे स्वाद में गज बजाया रहता है। वैसे कड़वी सच्चाई यह भी है कि बेटे के भागने पर पिता कम दुखी होता है, बेटियों के भागने पर अधिक। सुनने में गलत लगता है ना, भेदभाव जैसा है न यह, पर इस भेदभाव का एक बड़ा कारण है। जानते हैं भारतीय समाज अपनी बेटियों को लेकर इतना संवेदनशील क्यों रहा है? भारत का इतिहास पढ़िए। हर्षवर्धन के बाद तक अर्थात 7वीं 8वीं शताब्दी तक वसंतोत्सव मनाए जाने के प्रमाण हैं। वसंतोत्सव वसंत के दिनों में एक महीने का उत्सव है। उसमें विवाह योग्य युवक युवतियां अपनी इच्छा से अपना जीवन साथी चुनती थी और समाज उसे पूरी प्रतिष्ठा के साथ मान्यता देता था। कितना आश्चर्यजनक है न कि आज उसी देश में खाप पंचायतें हैं जो प्रेम करने पर मृत्यु दंड तक देती हैं। क्यों? इस क्यों का उत्तर भी इसी इतिहास में है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी मोहम्मद बिन कासिम भारत से धन के साथ और क्या लूट ले गया जानते हैं? सिंध नरेश दाहिर की 2 बेटियां। उसके बाद से आज तक हर आक्रमणकारी यही करता रहा। गोरी, गजनबी, तैमूर, सब ने एक साथ हजारों लाखों बेटियों का अपहरण किया। क्यों? प्रेम के लिए नहीं, बलात्कार करने के लिए, यौन दासी बनाने के लिए। भारत ने किसी देश की बेटियों को नहीं लूटा, पर भारत की बेटियां सबसे अधिक लूटी गई हैं। कासिम से लेकर गोरी तक, खलजी से लेकर गुलामों तक, अंग्रेजों से लेकर रांची के उस रकीबुल हसन जिसने राष्ट्रीय निशानेबाज तारा सहदेव को लूटा, तब सब ने भारत की बेटियों को लूटा। इतना लूटा कि भारत अपनी बेटियों को 7 पर्दे में छुपाने लगा। उसे अपने प्राणों से अधिक बेटियों की चिंता सताने लगी। वह अपनी बेटियों की ओर देखने वाली हर अच्छी बुरी आंख से डरने लगा और बेटियों को लोगों की दृष्टि से बचाता पिता का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गया। जो पिता अपना यह कर्तव्य नहीं निभा पाता, समाज ने उसके लिए तिरस्कार तय किया। यह तिरस्कार आज तक चल रहा है। भारत का एक सामान्य पिता अपनी बेटी के प्रेम से नहीं डरता, वह अपनी बेटी के लूटे जाने से डरता है। भागी हुई बेटियों के समर्थन में खड़े होने वाले गैंगों अपने 1000 विमर्शों में एक बार भी इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते कि भागने के साल भर बाद ही लड़की के प्रति उस हवस के भाव जिसे लड़की प्रेम समझ बैठी थी के शिथिल होने पर उसका कथित प्रेमी अपने दोस्तों से उसका बलात्कार क्यों करवाता है? उसे कोठे पर क्यों बेच देता है? या उसे अरब देशों में लड़कियां सप्लाई करने वालों के हाथ क्यों बेच देता है? आश्चर्यजनक लग रहा है ना, पर यह सच्चाई है मित्र। जिस देश के हर रेड लाइट एरिया में मर रही लड़कियां प्रेम के नाम ही
फंसाई जाती हैं। उन लड़कियों पर, उस दुर्त प्रेम पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। उनके लिए कोई मानवाधिकारवादी, कोई स्त्रीवादी विमर्श नहीं छेड़ता। यही प्रेम का सच है, यही भागी हुई लड़कियों का सच है। प्रेम के नाम पर पट जाने वाली मासूम लड़कियां नहीं जानती कि वे अपने लिए और अपने पिता के लिए कैसा अथाह दुख खरीद रही हैं। समझता है उसका निरित पिता, भागी हुई लड़कियों का पिता, इस सृष्टि का सबसे